आज पनीर के चाहने वालों के लिए हम पेश कर रहे हैं पनीर दो प्याज़ा। अन्य दो प्याज़ा व्यंजनों की तरह इसमें भी प्याज का बहुतायत प्रयोग होता है। इसमें प्याज को दो तरीकों से काटकर सम्मिलित किया जाता है। परिणाम स्वरूप बारीक कटी हुई प्याज इसकी ग्रेवी के स्वाद को बढ़ाती है और खुली हुई प्याज की कलियां लुत्फ उठाते समय कुछ चुनिंदा निवालों को लटपटा बनाकर इस व्यंजन को एक अद्वितीय स्तर प्रदान करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोचक रेसिपी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपलोड के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन टच करें। ये 3 मध्यम आकार की प्याज हैं। इनको फाकी में काट लेते हैं। ये 3 बड़े आकार के टमाटर हैं। इनको एक ब्लेंडर में पीसकर बारीक पेस्ट बना लेते हैं। 50 ग्राम अदरक और 100 ग्राम लहसुन को पीसकर हमने बारीक पेस्ट बना लिया है। 500 ग्राम पनीर को अपनी पसंद के अनुसार टुकड़ों में काट लेते हैं। मैंने यहाँ टुकड़े थोड़े बड़े रखे हैं, पर आप इनको कैसे भी काट लें। अब एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल गर्म करते हैं। इसमें एक तेजपत्ता, एक बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग, 6 से 7 काली मिर्च, एक साबुत लाल मिर्च, एक टुकड़ा दालचीनी, 1 टीस्पून जीरा सम्मिलित करते हैं। कुछ क्षणों तक भूनकर इनका जायका तेल में निहित होने देते हैं। अब बारीक कटी हुई प्याज की फाकियों को पैन में सम्मिलित करते हैं। इनको साबुत मसालों के साथ तेल में मध्यम आंच पर अच्छे से भूनते हैं जब तक कि ये हल्के सुनहरे रंग की न दिखने लगें। बीच बीच में 1-2 बार कड़छी चलाते हैं ताकि प्याज समान रूप से भुने। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट सम्मिलित करते हैं। मध्यम आंच पर 2 मिनट तक भूनते हैं। भूनने के दौरान आप देखेंगे कि यह पेस्ट तली पर चिपकने लगता है। तो इसका सीधा उपाय यह है कि तेज़ आंच पर पानी का एक छींटा मारकर करछी तली में रगड़ते हैं और पेस्ट आसानी से तली से हट जाता है। फिर आंच धीमी कर देते हैं। एक मिनट धीमी आंच पर भूनकर इसमें मसाले सम्मिलित करते हैं। इसमें 1 चुटकी हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सब्जी मसाला, आधा टीस्पून जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छे से मिला देते हैं। इसको 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। अब इसमें टमाटर का पेस्ट सम्मिलित करते हैं। आंच तेज कर देते हैं और 2 मिनट तक भूनते हैं। 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर सम्मिलित करते हैं ताकि हमारी ग्रेवी की रंगत बढ़ जाए। अच्छे से मिलाते हैं और 1 मिनट तक भूनते हैं। आंच धीमी करके इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाते हैं। 3 मिनट बाद इसमें 2 टेबलस्पून दही सम्मिलित करते हैं। तेज आंच पर भूनते हैं ताकि दही में उपस्थित घी इससे पृथक हो जाए। इसे ढककर 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छे से करछी चलाते हैं और इसमें 1.5 कप के लगभग पानी सम्मिलित कर देते हैं। अच्छे से मिलाते हैं और उबाल आने की प्रतीक्षा करते हैं।
फिर इसे ढक देते हैं और 3 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाते हैं। इसी अंतराल में एक दूसरे पैन में थोड़ा देसी घी अन्यथा तेल सम्मिलित करते हैं। इसे अच्छे से गर्म करते हैं और पनीर के टुकड़े इस पैन में हल्के रूप से ग्रिल करते हैं। ग्रिल करने के लिए हो सके तो लोहे के बर्तन का प्रयोग करें, क्योंकि यह समान रूप से गर्म होता है और इसमें पनीर चिपकता नहीं। मैं यहाँ कास्ट आयरन का पैन उपयोग कर रहा हूँ, जो कि ग्रिलिंग के लिए अत्यंत अनुकूल होता है। प्रारंभ में आंच तेज़ रखें, तदुपरांत मध्यम कर दें ताकि पनीर जले नहीं। इनको पलटते रहें ताकि पनीर की विमाओं में समान रूप से ग्रिलिंग मार्क्स आ जाएं। पनीर अच्छे से ग्रिल हो चुका है, इसे किसी प्लेट में निकाल लें। इन पनीर के टुकड़ों को गुनगुने पानी में 5 मिनट तक डुबा दें ताकि ये नरम रहें। तीन छोटे आकार की प्याज लेते हैं और प्रत्येक प्याज को 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। छिलका हटाकर इनकी कलियों को पृथक कर देते हैं। अब उसी पैन को गर्म करके ये प्याज की कलियां सम्मिलित कर देते हैं। तेज आंच पर 2 मिनट तक इन्हें भून लेते हैं ताकि इन पर भी थोड़े से ग्रिलिंग मार्क्स आ जाएं। ये तैयार हैं। चलिए पनीर ग्रेवी में इन्हें सम्मिलित करते हैं। ग्रेवी को एक बार अच्छे से मिलाते हैं और इसमें भुनी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं। अच्छे से मिलाते हैं। अब इसमें पानी में डुबोए हुए ग्रिल्ड पनीर के टुकड़े सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छे से मिलाते हैं। इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं और आखिरी बार अच्छे से मिलाते हैं। हमारा पनीर दो प्याज़ा पककर तैयार है। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों, नान, पराठा इत्यादि से उठाएं। एक बार ये पनीर दो प्याज़ा बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। यह एक अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन है। इसका लुत्फ उठाएं अपनों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करके हमारे चैनल को ग्रो करने में सहायता करें।